नमस्कार। आज चिंतन में मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा कर्म और धर्म। धर्म और कर्म, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? आप निर्णय नहीं कर पा रहे होंगे कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। हर जगह जाते होंगे, सुनते होंगे, दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसी ने सही ढंग से आपको जवाब नहीं दिया करता होगा। शायद मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा सकूं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कर्म कर्म के संबंध में आप जानते होंगे, कर्म वह है जिससे हम कुछ अर्जित करते हैं, जिससे कुछ कमाई करते हैं और परिवार चलाते हैं। कहने का अर्थात जो काम करते हैं अर्थ कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का सीधा अर्थ है परिश्रम करना, काम करना, और वह काम जिससे कुछ अर्जन हो सके, जिससे कुछ फायदा हो सके, जिससे लाभ हो सके, उस काम को हम कर्म कहेंगे। कर्म मतलब काम तो बहुत हो सकता है। आप दीवार में मत्था मारें और आप कहेंगे मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन दीवार टूटा नहीं और आपका सर फूट गया, तो इसको हम कर्म नहीं कर सकते। वह कर्म जो आप सफलता के लिए, धन अर्जन के लिए, परिवार को चलाने के लिए, चलाने में सफल होते हैं, उस काम को हम कर्म कहेंगे। सीधा अर्थ है धन कमाना, लेकिन सुकर्म से धन कमाना। कर्म तो कई प्रकार होगा, लेकिन सुकर्म अच्छा कर्मों के द्वारा, अच्छा काम के द्वारा, सही काम करके धन कमाना। चोरी करके भी तो आप धन कमा सकते हैं, लेकिन वह सुकर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो आप धन कमाएंगे, अच्छा से काम करके, सुंदर काम करके, और आप अपने परिवार को उससे खुशी रखेंगे, पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने में आप सहयोग करेंगे परिवार को, उस कर्म को हम सुकर्म कहेंगे, कर्म कहेंगे। अब रहा धर्म की बात। धर्म का सीधा अर्थ है देना, सहयोग करना, किसी को लाभ पहुंचाना,
किसी को मदद करना, किसी को सहयोग करना, यह धर्म में आता है। हम धर्म करते हैं किसी को सहयोग करके, किसी को खिला करके, किसी को कुछ दे करके, किसी को आंसू पोंछ करके। अब धर्म में यह भी आता है कि आप पैसा, अन्न, कोई सामान किसी को देते हैं और उसके साथ साथ आप अच्छा वचन, अच्छा ज्ञान भी किसी को देते हैं। यह भी एक धर्म के रूप में होता है। सीधा अर्थ है कि जब कर्म से आप कुछ अर्जित करते हैं तो आपको मन खुश के लिए, मन खुशी के लिए, मन संतुष्टि के लिए धर्म करना चाहिए और लोग धर्म करते हैं। और धर्म क्या करना चाहिए और हम आप क्या करते हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम धर्म कहाँ करें, कैसे करें, जो हमारे लिए संतुष्टि दे सके, हमें मन में खुशियां दे सके। तो हम कहेंगे कि जो धर्म करते हैं आप, कोई भूखे को आप खाना खिला देते हैं तो वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और आपको दुआ देता है और उससे ज्यादा आपको खुशी मिलती है कि मैंने उसे खाना खिला दिया और आपके दिल में बहुत सारा खुशियां पैदा होती है। अगर किसी गरीब लड़की को शादी के वक्त में एक सेट कपड़ा दे देते हैं तो आपको मन में खुशियां तो होगी ही, साथ ही वह बच्चियां आपको जीवन भर याद रखेगी कि फलाना ने मुझे यह साड़ी का जोड़ा दिया था शादी के वक्त में। फिर किसी बच्चे को, जो बच्चा कमजोर है, जिसके परिवार में स्कूल को फीस नहीं भर सकता और उस स्कूल को फीस भरने में आपने मदद कर दिया, तो वह परिवार आपको सदा गुणगान करेगा और आपके मन में भी रहेगा कि फलाना बच्चा को मैंने फीस दिया था क्योंकि उसके माता पिता के पास पैसे नहीं था। वह फीस नहीं देते तो उसका नाम हो सकता है स्कूल से कट जाता या बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो आपके मन में ये कितना बड़ा उद्गार होगा। अब कोई भिखारी आता है, लाचार है, उसे आप 2 पैसा देते हैं, खाना खिला देते हैं तो आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा और उसे भी सुकून मिलेगा। कोई गिर गया और आप जा रहे हैं, उसे उठा देते हैं और उसे एक गिलास पानी पिलाते हैं तो भी आपको मन में बहुत बड़ा संतुष्टि होगा और उस व्यक्ति को भी होगा। किसी को ठोकरे लग गया है, रोड पर गिरा हुआ है, आप उसके उठा करके हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं
उसके माँ बाप को फोन करते हैं, ये भी एक धर्म है और इससे भी आपको मन में संतुष्टि होगा। ये सब करने के बाद भी आप धर्म को मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करके मंदिर में जाकर के आप पैसे पहुंचाते हैं, कुछ धन देते हैं और इसे भी आप धर्म कहते हैं। आप सोचिए कि उस मंदिर में जाकर के जिसे धन देते हैं उस व्यक्ति के विषय में जानिए कि वह व्यक्ति धन आपको लेता है और वह धन को किस तरह से उपयोग करता है। वह आपसे धन लेने के लायक था या नहीं भी था, वह गरीब तो नहीं है, वह लाचार तो नहीं है। अगर उसका लड़का विदेश में पढ़ता है और मंदिर में बैठा हुआ है तो वह कहीं ना कहीं कुछ लोभ से बैठा हुआ है और वैसे व्यक्ति को धन देना धर्म नहीं है। वैसी व्यक्ति को पैसा और चढ़ावा चढ़ाना शायद हम समझते हैं कि धर्म नहीं है, क्योंकि उसके स्थान पे जो मैंने बताया उस तरह से आप धन देते हैं। गांव में कोई पुस्तकालय बन रहा है, कोई लाइब्रेरी बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई वाचनालय बन रहा है, तो उसमें आप कुछ सहयोग करते हैं तो यह भी बड़ा एक धर्म है, क्योंकि उससे हजारों बच्चे को फायदा होगा। जो गरीब होगा उसे विशेष रूप से फायदा होगा, क्योंकि वह किताबें सारी किताबें खरीद नहीं सकता और आपके माध्यम से वह किताबें पढ़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको कितना बड़ा सुकून होगा। और लेकिन उस पैसे को आपने कहीं मंदिर बनाने में लगाया तो उससे समाज को नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? आप तो उस मंदिर में जाकर मंदिर बना करके 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया लगा दिया, लेकिन उस मंदिर में हमारा समाज जा करके अपना धन खर्च करेगा जिससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वो कोई धर्म नहीं है। लेकिन आपका धन तो चला गया, धर्म नहीं मिला। जो आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिला, जो आपके मन में खुशी होना चाहिए वह खुशी नहीं होगा। जितना मैंने बताया यह सब काम करने में आपको खुशियां मिलेंगी और सदा खुशियां मिलेंगी। कहने का मतलब है कि यह सारे आप जहां जहां धन लगाएंगे वह आपके नजर के सामने रहेगा और आपका खुशी देता रहेगा कि हमने किसी को मदद किया था। आज हम भी किसी को याद करते हैं कि हम बचपन में थे और किसी ने मदद किया था स्कूल जाने में, पढ़ाई में, तो आज तक उसे हम याद करते हैं। और जिसने दिया उसको कितना खुशी रहा होगा कि मैं आज एक कामयाब हो चुका, आज अपने पैर पर खड़ा हूं और कमाता खाता हूं और परिवार चलाता हूं। तो ऐसे आदमी को मदद कीजिए, किसी की शादी में सहयोग कर दीजिए जिससे कि आपको वह गुणगान गाए। और ये नहीं कि जे आप पैसा देंगे, दो तरह से होता है। एक सहयोग होता है कि आप 10,000 रुपया दिया और शादी हो गया बच्चे को, अब वह मर्जी से
2 साढ़े 4 साल में वह पैसा आपको वापस कर दिया, तो यह भी एक बहुत बड़ा सहयोग आपको होता है। और 2-4-5 हजार रुपया दे करके उसको शादी करा दिया, उस पैसे को आपने लिया नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो धर्म हम इसी को कहेंगे धर्म। और मंदिर में तीर्थ स्थान जाकर के और प्रयाग, हरिद्वार, काशी, मथुरा जाकर के जो आप धन खर्च करते हैं, इसको धर्म के श्रेणी में नहीं दिया सकता, क्योंकि वह आपके पैसे, आपके धन पाने योग्य नहीं है। जिसे दे रहे हैं वह कहीं आपसे बहुत बड़ा आगे है, और वह धन आप किसी देवी देवता के नाम पर देते हैं, लेकिन क्या वह देवी देवता उस धन को यूज करता है? क्योंकि यूज तो वहां के पुजारी करता है, वहां के पंडित करता है। उस पैसे को तो वह लेता है, और उस पैसे को क्या वह धर्म में लगाता है? अगर किसी को, एक आदमी आएगा कि मैं फलाना पुस्तकालय बनाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा धन दीजिए, तो उसको आप 100-200 रुपया देंगे और हजारों लोगों से इकट्ठा करके एक पुस्तकालय बना देता है, तो आपको कितना खुशी मिलेगी? क्या पंडित और जो महात्मा पुजारी वह ऐसा काम करता है? शायद नहीं करता है। आज तक कहीं आपने सुना होगा नहीं कि पंडितों ने कहीं लंगर लगाया हो, पंडितों ने कोई सेवा किया हो। आज तक सुना नहीं होगा कि मंदिर में कोई ऐसा कार्य किया हो जो जनहित में हो। जनहित का कार्य मंदिर द्वारा शायद आपने सुना नहीं होगा। समाज द्वारा आप लोगों के सहयोग से बहुत बहुत सारे कार्य हुए हैं और होते रहते हैं। और इसी तरह से आप धर्म को सही माने में धर्म समझिएगा, तो आप कर्म करने के बाद जो कर्म से धन अर्जित करते हैं, तो उसमें से 1-2% निकाल करके और इसी तरह सहयोग गरीबों को, लाचारों को, बेकारों को और स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय में सहयोग कीजिए, जिससे समाज का विकास होगा, आपके बच्चे का विकास होगा और हमारा देश का विकास होगा। इसलिए हमें आपको समझाने का कोशिश किया कि कर्म क्या है और धर्म क्या है। तो हम जहां तक समझ रहे हैं कि कर्म बड़ा है, और हर कोई ने कहा है, हर धर्म ग्रंथों में कहा है, हर गुरु ने कहा है कि कर्म के सिवाय कुछ नहीं है। अगर कर्म करिए, अगर आप कर्म करिए और आपको परिवार चला रहे हैं, परिवार को अच्छे तरह भरण पोषण कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। इससे आगे अगर नहीं जाइए तो भी आपने धर्म कर रहे हैं। माँ पिता को सेवा कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। आप बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर किसी को नहीं दे रहे हैं, बाहर किसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को, आप अपने माता पिता को अगर अच्छे तरह से रखते हैं, यह भी धर्म है। और इसको सबसे बड़ा धर्म हम मानते हैं कि माता पिता को सेवा करना। और अगर देवी देवता कोई है तो आपके माता पिता के अलावा कोई दूसरा नहीं है।
इसलिए माता पिता और गुरु को सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करने के बाद जो धन अर्जित हो तो माता पिता और गुरु में के सेवा में लगाना चाहिए, परिवार में लगाना चाहिए, और उससे बचे तो समाज में जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से दान देना चाहिए। आज मैं यही इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।